स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हम बात कर रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी के बारे में और अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपना चल रहा था टॉपिक जो था अपना टैक्सोनॉमिक टूल्स एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने क्या पढ़ चुके थे, दो टूल्स के बारे में पढ़ चुके थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी न कि 11th क्लास के लिए बल्कि 11th क्लास के जो नीट का सिलेबस होता है उसके लिए भी, क्योंकि अपने उसे नीट लेवल तक का पढ़ाया। बाद में अपन इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे उस चीज के अंदर। ठीक है, एंड आज हम बात करेंगे किस बारे में, आज हम बात करेंगे दो टूल्स और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है और बहुत ही ज्यादा हेल्प करके जाते हैं ये जो टैक्सोनॉमिक जो स्टडी होती है उसके अंदर। अपनी कौन कौन से हैं, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में और जो सेकंड अपन पढ़ेंगे म्यूजियम के बारे में, यानी कि संग्रहालय के बारे में, कि ये दोनों किस प्रकार से अपन को हेल्प करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर, यानी कि किसी भी जीव का या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका अपन को अध्ययन कर सकें, उसकी स्टडी कर सकें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपन इकट्ठा कर सकें। उसमें किस प्रकार से जूलॉजिकल पार्क एंड जो अपना म्यूजियम है वो किस प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क से स्टार्ट करेंगे। किससे? जूलॉजिकल पार्क से। तो देखो, आपने सुना होगा वैसे तो, या आपने कई सारी मूवीज देखी होगी, जैसे कि बात करें कि जूलॉजिकल पार्क मूवी का नाम भी है। एक मूवी है रैम्पेज, वो भी क्या होता है इसी पर बेसिस है कि उसके अंदर भी क्या होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक जीव होते हैं, गोरिल्ला हो गया, बहुत सारे और भी बहुत सारे जीव होते हैं उसके अंदर, ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या करा जाता है रिसर्च के लिए, उन्हें क्या करा जाता है उन ऐसी जगह पर रखा जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसको, फिर अपन इसको और अप्लाई करेंगे अपने डेली लाइफ में। ठीक है, और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हेल्प कर रहा है अपनी जूलॉजिकल जो पार्क है, ये किस प्रकार से टैक्सोनॉमिक स्टडी में, यानी कि किसी जीव के वर्गीकरण में या किसी जीव के अध्ययन में अपन को किस प्रकार से हेल्प करते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट in protect environment under human care। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्ट एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। यानी कि क्या होता है कि जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर क्या करा जाता है, वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, यानी कि जहां पर जंगली जो जानवर होते हैं, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें रखा जाता है, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब ये जो रखे तो जाते हैं बट कहां पर भाई, ये सुरक्षित रखे जाते हैं। और कौन करता है इनकी देखरेख, इनका जो प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, यानी कि जो मानव संरक्षण है, मानव की जो देखरेख के अंदर क्या रखे जाते हैं, वो सारे के सारे जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, अब इसे और डिफाइन करते हैं अपन अच्छे से। भाई क्या होता है कि जूलॉजिकल पार्क वह स्थान होता है या ऐसी जगह होती है जहां पर क्या करा जाता है, मनुष्य की देखरेख में संरक्षित वातावरण के अंदर क्या करा जाता है, जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें रखा जाता है। भाई जैसे कि बात करें अपन, ये क्या है, एक जगह है, ये अपन ने बना दिया जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, ये क्या अपना जेपी मतलब कि जूलॉजिकल पार्क। अब इस जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, बहुत सारे अपन एनिमल्स रख देंगे, सारे के सारे जंगली जानवर होंगे। लेकिन अब इनकी जो है प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसको जो प्रोटेक्ट कौन करेगा, भाई कोई एनिमल्स तो लगाएंगे नहीं अपन, इसे प्रोटेक्ट कौन करेंगे, भाई हमें तो समझदार प्राणी इस पूरे संसार में कौन है, ह्यूमन्स ही तो है। तो क्या करेंगे अपन, ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इस एनवायरमेंट को, और इसके अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें रख दिया जाता है, मतलब उनकी स्टडी करेंगे, फिर अपन उनसे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कौन सा जानवर अपना, कौन सा जो एनिमल्स है उससे क्या क्या यूजेस अपन ले सकते हैं। डन, तो चलो आगे बात करते हैं अपन। इन दिस जूलॉजिकल पार्क मोस्टली वाइल्ड लिविंग एनिमल्स आर केप्ट। भाई क्या होता है कि जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, जूलॉजिकल जो पार्क है, इनमें क्या करा जाता है, आर मोस्टली वाइल्ड लिविंग एनिमल्स आर केप्ट, यानी कि किन्हें रखा जाता है कि जो वाइल्ड लिविंग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें केप्ट किया जाता है इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क में, इन्हें रखा जाता है। यानी कि जो जिंदा है, फर्स्ट थिंग तो क्या है भाई, जीवित होने चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या है कि जीवित होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, जंगली जानवर होने चाहिए। भाई पालतू जानवर तो वैसे पाल लेते हैं अपन, घर घर में होते हैं, बट क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक एक एरिया होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, वाइल्ड लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है, केप्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जूलॉजिकल पार्क में
नाम आते हैं आपके माइंड में क्या आनी चाहिए भैया? शेर, चीता, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ रखे जाएंगे? वह रखे जाएंगे जूलॉजिकल पार्क के अंदर। ठीक है, आगे चलो। अटेम्प्ट आर मेड टू प्रोवाइड एनिमल्स विद देयर नेचुरल हैबिटेट कंडीशन एट दिस पैलेस। भाई क्या किया जाता है? भाई ये जो स्थान है, यानी कि जो जूलॉजिकल जो पार्क है, दिस पैलेस मतलब कि जूलॉजिकल जो पार्क है, यहाँ पर एनिमल जो होता है, जो वाइल्ड एनिमल है, जिसे अपन केप्ट कर रहे हैं, जिसे अपन रख रहे हैं, उनके लिए क्या करा जाता है? उनके आवास जैसी, उनका जो प्राकृतिक आवास होता है, उनका जो नेचुरल जो हैबिटेट है, उसके जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। भाई कैसे? भाई जैसे कि बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं, आप लेके आए, जैसे कि आपने आपके घर में देखा होगा कोई ना कोई जार होता है जिसमें आप मछली वगैरह लाते हो, ठीक है, मछली वगैरह ले, एग्जाम्पल फॉर अपने ले ली, बहुत सारी फिशेस ले ली पालने के लिए, ठीक। तो वो जो जार होता है उसके अंदर जितने भी जो आर्टिफिशियल जो कंडीशन होती है, वो किसके हुबहू होती है? वो जस्ट लाइक कौन सी होती है? जैसे कि उसकी कौन सी हो? नेचुरल हैबिटेट की जैसी होती है। यानी कि अपन पूरा ध्यान रखेंगे जो भी वाइल्ड लिविंग जो एनिमल्स को अपन लाए हैं इस जूलॉजिकल पार्क में, कि उन्हें वही हैबिटेट मिले जो कि उनका क्या होता है, नेचुरल जो हैबिटेट है वैसा का वैसा ही मिले। तो ये अपने क्या होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं, ये अपना प्रयास होता है कि अपन उन्हें प्रोवाइड करा पाए, उन एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट की तरह कंडीशंस अवेलेबल करा पाए। ठीक है, यानी कि अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे भाई जैसे कि अपन लाए, भाई जैसे कि अपन लाए अमेजन के जंगलों से एक चीता ले आए, ठीक है, अपन क्या करें, अमेजन के जंगलों से एक चीता या शेर कुछ भी ले आए, ठीक है। अब उसके नेचुरल हैबिटेट से ले आए ना अपन, उसके जो प्राकृतिक जो आवास था जहाँ पर वो पाया जा रहा था वहां से अपन उसको ले आए। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपन मान लेते हैं अपना शेर है, ठीक है, ये क्या है अपना शेर है, इसे अपन लेके आगे अमेजन के जंगलों से। अब इसका अपन को क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेनी, तो इसे अपन लेके आगे अपने जूलॉजिकल पार्क में। ये अपना जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक है। अब ये जो जूलॉजिकल पार्क होगा इसके अंदर अपन को वो सारी कंडीशनें देनी पड़ेगी इसको, जो कहाँ पर थी, नेचुरल जो इसका हैबिटेट था वहां पर थी, यानी इसको अब अपन को फूड भी अवेलेबल कराना पड़ेगा, इसको वो एरिया भी देना पड़ेगा जहाँ पर ये विचरण मतलब कि भ्रमण कर सके, वॉक कर सके, उस उतना एरिया इसको देना पड़ेगा। यानी कि इसकी क्या करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी इसको अपन को खातिरदारी करनी पड़ेगी इस शेर की। तो इस प्रकार से क्या करा जाता है, उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है वो सारी कंडीशंस जो कि क्या होती है, उसकी नेचुरल हैबिटेट की तरह होती है। डन, आगे चलो, आगे बात करते हैं अपन। These animals also serve as a center for study and research and propagation of the spirit of conservation। यानी कि क्या हुआ कि जहां पर ये जूलॉजिकल जो पार्क है, यहाँ पर जो जंतुओं को अपन किस मुद्दे किस भावना से रख रहे हैं, दो मेन रीजन है इसके। भाई दो मेन रीजन क्या है कि एज ए रिसर्च, एज ए सेंटर ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, as a center of study and research and propagation of the spirit of conservation। यानी कि दो चीजों के लिए अपन क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क बनाएंगे, जूलॉजी पार्क का निर्माण किया गया कि फर्स्ट तो क्या कर सके अपन कि जो एनिमल्स वहां पर पाए जा रहे हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं, आज डिफरेंट प्रकार की जो स्पीसीज हैं उस जूलॉजिकल पार्क में। ये जूलॉजिकल पार्क है, इसमें डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, उनके अपन स्टडी करेंगे, उनके जो एनिमल्स बिहेवियर के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार का एनिमल्स का बिहेवियर होता है, उनकी बहुत सारी जानकारी लेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे। भाई जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई नई वैक्सीन आती तो सबसे पहले मनुष्य से ट्रायल होने से पहले जो गोरिल्ला वगैरह है, चिंपैंजी वगैरह, उन पर क्या करा जाता है, ट्रायल करा जाता है। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में कहूं, जो बंदर होता है यानी कि जो मंकी होता है उस पर ट्रायल किया जाता है, किसका, किसी भी वैक्सीन का, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं एंड स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो मंकी होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसका जो पूरा का पूरा जो बिहेवियर होता है वे ह्यूमन के समान ही तो होता है। इस प्रकार से क्या करा जाता है, अब अपन को क्या करना है, वो वैक्सीन लगानी है ट्रायल के लिए। तो अपन कहाँ जाएंगे, अब क्या अपन ढूंढेंगे मंकियों को। इसके लिए क्या करा गया है, एक स्पेसिफिक पैलेस बनाया गया है
जहां पर क्या करा जाता है, वाइल्ड लिविंग एनिमल्स को क्या करा जाता है, केप्ट करा जाता है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन लेके अपन कहाँ जाएंगे, कि जूलॉजिकल पार्क में ये वाला सेक्शन है जहां पर अपन ने क्या रखे थे, बहुत सारे चिंपैंजी रख रखे या बहुत सारे मंकीज रख रखे हैं, ठीक है। तो अपन आ जाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से फर्स्ट जो अपना पॉइंट था वो क्या था कि एज सेंटर ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, एज सेंटर ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, ये तो फर्स्ट है, यानी कि शोध कार्यों के लिए और उनके अध्ययन के लिए। किनके अध्ययन के लिए, जीवों के अध्ययन के लिए और जीवों पर शोध करने के लिए, ठीक है। आगे चलें, आगे बात करते हैं अपन। एंड प्रोपगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन, और क्या होता है, ताकि जंतु को संरक्षण प्रदान हो सके, यानी उन भावनाओं के लिए भी क्या करा जाता है, एन रखा जाता है, यानी प्रोपगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन, यानी जंतुओं को भी क्या मिल सके, संरक्षण मिल सके, उस भावना के लिए भी क्या करा जाता है, जूलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क की अपन को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना जूलॉजिकल पार्क। अब क्या है कि आप देखोगे तो जूलॉजिकल जो पार्क है वो बहुत सारे पार्क, मतलब कि आप इंडिया में बात कर रहे हैं, कोई भी और कंट्री, बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क देखने को मिलते हैं एक कंट्री के अंदर। अब क्या होते हैं, ये स्पीसीज के बेसिस पर कि बहुत सारे इस पार्क में इतनी सारी स्पीसीज है, तो उस आधार पर उन्हें डिवाइड कर दिया गया जूलॉजिकल पार्क को। बात कर रहे हैं किसी के एरिया के हिसाब से, कि जैसे कि ये जूलॉजिकल पार्क है 5 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। कितने एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में। तो इसे डिवाइड कर, मतलब अब कोई दूसरा जो एरिया होगा जो 100 किलोमीटर के एरिया में होगा, ठीक है। या फिर बात करें कि जहां पर जिस जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे पर्यटक जो टूरिस्ट होते हैं वो जाते हैं, कि सबसे ज्यादा इस वाले में जाते हैं, तो इस आधार पर बहुत सारे डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। बट अपने ये जो जूलॉजिकल पार्क है, कौन सा, जूलॉजिकल गार्डन बर्लिन जर्मनी, ये क्या है, एक जूलॉजिकल पार्क है जो कि कहां पर है, बर्लिन में, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। बर्लिन में कहां पर है, जर्मनी में। अभी ये क्या है, इसके अंदर इस जूलॉजिकल पार्क है, यानी कि जो कौन सा जूलॉजिकल गार्डन बर्लिन, ये ध्यान रखिएगा, जूलॉजिकल गार्डन बर्लिन, ये जो जूलॉजिकल पार्क है, इस पार्क में क्या सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, कितनी, सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है, जो स्पीसीज का जो वेरिएशन से है वो कहां पर देखने को मिलेगा अपन को, कौन से जूलॉजिकल पार्क है, वह है अपना जूलॉजिकल गार्डन बर्लिन, जो कि कहां पर है, जर्मनी के अंदर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जूलॉजिकल पार्क होता है, जो कि क्या होता है, टैक्सोनॉमिक टूल्स के रूप में कार्य करता है। अब देखो, इनके स्टडी के आधार पर, इनके रिसर्च के आधार पर हमको पता लगेगा, अपन को पता लगेगा इनके व्यवहार के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पता अपन को लगेगा। और उस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। जैसे कि कोई भी नया जीव मिलेगा अपन को, ठीक है, अपने पास तो पहले से बायोडाटा मौजूद है कि इस जीव के कैरेक्टर किससे सिमिलर आ रहे हैं, तो उस आधार पर अपन को क्या कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, उन बेसिस ऑन द जो अपने प्रीवियस जो एनिमल्स हैं उनके आधार पर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके आधार पर अपन डिफरेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो नया एनिमल्स है उसको, ठीक है। और उस आधार पर अपन नए एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, जीनस का नाम दे सकते हैं, फैमिलीज दे सकते हैं, उसे क्लास दे सकते हैं, उसे परफेक्शन क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये इसमें हेल्प करता है, ये अपनी हेल्प करता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक टूल्स के रूप में या टैक्सोनॉमिक एड्स के रूप में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अपने चौथे टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में। जो चौथा अपना जो टैक्सोनॉमिक जो टूल्स है वो कौन सा है, अपना म्यूजियम। क्या है, म्यूजियम, या इसे अपन कहते हैं संग्रहालय। फोर्थ पढ़ते हैं अपन म्यूजियम, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक जो टूल्स होने वाला है वो कौन सा है, अपना म्यूजियम, यानी इसे क्या कहते हैं, संग्रहालय। अब आपने क्या होगा, कभी गए होंगे, देखिए आप कभी गए होंगे जहां पर क्या होता है, बहुत सारी पुरानी जो होते हैं एनिमल्स के जो कंकाल्स वगैरह हो गए वो सारे रखे रहते हैं कहीं ना कहीं, आपने देखे होंगे, आप गए होंगे, आपके स्कूल वाले कभी आपको लेके गए होंगे म्यूजियम वगैरह में जाते भी। हमारे टाइम तो क्या होता था, लेके जाते थे, जब हमारा स्कूल जो टाइम था तब हमें तो म्यूजियम दिखाने लेके गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको क्या मिलता है, आपको पुराने जीव जो होते हैं उनको देखने को मिलते हैं, उनके स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं, उनके हुबहू जो खाल्स वगैरह जो होती है, उनकी जो स्किन्स होती है, वैसे के वैसे आपको देखने को मिलते हैं, क्या, एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ म्यूजियम्स होते हैं, अपन देखेंगे किस प्रकार से वो है सहायक होते हैं, किसके अंदर, वो सहायक होते हैं अपने टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर। अब ये जो चीज है भाई, बहुत सारे जो कॉलेज है, जैसे कि हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कोटा के अंदर, इसके अंदर क्या बहुत सारे जो म्यूजियम, ये एक तरीके से क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हमको पढ़ने को मिले,
उनके हमने स्पेसिमेंस देखे, उन्हें जार के अंदर हमने वो चीज जो म्यूजियम के अंदर होती है वो चीज देखी, एक मिनी म्यूजियम कह सकते हैं हमारे कॉलेज के अंदर वो चीज। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी वगैरह होता है, तो वहां पर क्या होता है ये म्यूजियम आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं उन सभी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेंगे आगे आगे वाली क्लासों में। अगर आप पहुंचते हो आगे, हो सकता है आपके स्कूल के अंदर हो ये चीजें, जब आप प्रैक्टिकल करोगे 12th क्लास के अंदर तो आपको हो सकता है देखने को मिलेगी, या हो सकता है 11th क्लास में आपको कराएंगे, ठीक है, 11th क्लास में आपको हो सकता है कराएं। ओके, तो अपन बात करते हैं अपने म्यूजियम के बारे में कि ये किस प्रकार से हेल्पफुल है हमारे लिए किसी एनिमल्स की स्टडी के लिए, ठीक है, या अपनी टैक्सोनॉमिक जो स्टडी है उसके लिए किस प्रकार से हमारा ये जो कौन है टैक्सोनॉमिक जो म्यूजियम है वह किस प्रकार से हेल्प करेगा अपनी, इस बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ाई करते हैं एक बार, तो क्या लिख रखा है अपन ने, इसे समझेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसे अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे अपन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कि बायोलॉजी आपको बिल्कुल भी कठिन ना लगे। डन, चलो आगे चले। तो बॉटनिकल म्यूजियम एंड जूलॉजिकल म्यूजियम आर एस्टैब्लिश्ड इन द स्कूल कॉलेज फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जितने भी जो शिक्षण संस्थान होते हैं, यानी कि जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, बात करें जो स्कूल्स हैं, ठीक है, या फिर बात करें अपन क्या हो सकते हैं आपके कॉलेज हो सकते हैं, या विश्वविद्यालय हो सकता है, या कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्या हो सकती है यूनिवर्सिटी हो सकती है। डन, तो क्या होता है भाई, जहां पर पादपों का होगा, भाई जहां पर पादपों को म्यूजियम के रूप में रखा जाएगा वो तो क्या हो गया प्लांट बॉटनिकल म्यूजियम हो गया, और जहां पर जूलॉजिकल जो म्यूजियम होते हैं उन्हें कहां पर रखा जाएगा, जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें कहां पर रखा जाएगा जूलॉजिकल म्यूजियम में, तो वो क्या हो जाएंगे जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। तो ये सभी कहां पर स्टेब्लिश्ड होते हैं, ये सभी स्टेब्लिश्ड होते हैं इन ए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सभी में क्या होते हैं ये पाए जाएंगे, स्थापित होते हैं या अपन को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, एक कंफ्यूजन है अगर आपके माइंड के अंदर आए हो कि प्लांट के लिए तो अपन हर्बेरियम ले रहे थे, क्या कर रहे थे प्लांट के लिए अपन हर्बेरियम ले रहे थे, फिर बॉटनिकल म्यूजियम का क्या मतलब है, जंतु के तो ये समझ सकते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें लिक्विड में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एनिमल्स की कंकाल की जरूरत नहीं होती है अपन को, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन बॉटनिकल के बारे में, फिर बात कर लेंगे जूलॉजिकल के बारे में। तो क्या होता है अपन ने पढ़ा था, देखो हर्बेरियम के अंदर एक बार मैं समझा दूं आपको कि वे जंतु वे प्लांट जिनके किसी भाग को अपन स्पेसिमेन के रूप में नहीं ले सकते, जिन्हें अपन प्रेस्ड नहीं कर सकते, जिन्हें अपन ड्राई नहीं कर सकते, ठीक है, उनका क्या होता है फिर उन्हें प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड होता है उसके अंदर डालकर किसमें रखा जाता है, एक जार होता है उसके अंदर रखा जाता है, और उस प्रकार किसका निर्माण होता है बॉटनिकल म्यूजियम का, ठीक है। और वो स्थान जहां पर सारे पादप रखे जाएंगे वो कहलाएगा, अगर पादप भी हैं सारे के सारे, भाई जैसे कि क्लासरूम है ये, जैसे कि मेरा रूम, अब यहाँ पर अगर सारे के सारे पादप किसमें रखें जार के अंदर रखें, यहाँ एनिमल का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब जार के अंदर। ओके डन, समझ में आ रही चीज आपको कि मेरा रूम है उसके अंदर बहुत सारे जार, उसमें प्लांट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा एक बॉटनिकल म्यूजियम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें जंतु रखे उसके अंदर तो वो जूलॉजिकल म्यूजियम हो जाएगा। तो बॉटनिकल म्यूजियम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी अपन को, भैया उन जंतुओं की तो उन प्लांट की भी तो स्टडी करनी है अपन को, जिनको नहीं अपन दबा पा रहे हैं, ठीक है, नहीं उन्हें प्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करा जाता है फिर उनके लिए बॉटनिकल म्यूजियम यूज लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जूलॉजिकल म्यूजियम। जूलॉजिकल जो म्यूजियम होता है उसके अंदर भी वही होता है, क्योंकि क्या होता है ह्यूमन जो होता है, या बात करें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई भी एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, तो उसके जो भाग है जिन्हें अपन क्या नहीं कर सकते हैं, जिनका अपन क्या नहीं कर, भाई वैसे तो मोस्टली जो होते हैं सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो म्यूजियम के रूप में रखे जाते हैं, जिन्हें कहां पर रखा जाता है प्रिजर्वेटिव किसमें रखा जाता है लिक्विड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे एनिमल्स तो आ गए, ठीक है भाई, क्यों आए, क्योंकि उनकी जो सेल्स होती है, उनका जो क्या होता है, उनकी जो सेल्स होती है उनका विघटन न हो, उनका क्या नहीं हो रिडक्शन ना हो, उनका अपघटन ना हो, तो इस कारण क्या करा जाता है उन्हें कहां पर रखा जाता है एक प्रिजर्वेटिव लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर रखा जाता है। चलो अब आगे चलते हैं, अपन आगे बात करेंगे अपन किस बारे में, आगे वाली लाइन के बारे में। ये चीज समझ में आ गई, आई थिंक आ गई होगी अब तो बिल्कुल, अगर फिर भी नहीं आती तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है आपके लिए। चलो आगे बात करते हैं। द म्यूजियम डिस्प्ले
द म्यूजियम डिस्प्लेज स्पेसिमेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व्ड फॉर स्टडी। भाई क्या होता है, ये एक ऐसा स्थान जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम वह पैलेस होता है जहां पर क्या होता है, प्लांट हो गए भाई, किसके, प्लांट एंड एनिमल्स के क्या रखे जाते हैं, स्पेसिमेन हो सकते हैं भाई, देखो एक्चुअली प्लांट भी हो सकता है एंड एक्चुअल एनिमल्स भी हो सकता है, एंड प्लांट के रूप में उसका स्पेसिमेन भी ले सकते हैं एंड एनिमल्स के रूप में उसका स्पेसिमेन भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि अगर मैं मनुष्य, डन, आ रही बात समझ में आपको, मैं मनुष्य, तो अगर मैं या तो पूरा ही क्या हो सकता हूं भाई, पूरा ही, या तो मैं प्रिजर्वेटिव लिक्विड के अंदर रखा जा सकता हूं, या फिर मेरे शरीर का कोई हिस्सा जो क्या कहलाएगा, स्पेसिमेन कहलाएगा। तो क्या था, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं हूं, मैं क्या हूं, जैसे कि मान लेते हैं मैं एक स्पेसिमेन हूं, ये तो मुझे पूरा किसमें रख दोगे आप, तो मुझे जैसे कि अपन ने मान लिया कि मुझे रख दिया गया एक प्रिजर्वेटिव लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो आप मेरा भी क्या बना सकते हो, एक म्यूजियम बना सकते हो, मतलब कि मुझे भी ऐसे म्यूजियम रख सकते हो। अब जैसे कि मेरा किसी शरीर का एक पार्ट ले लिया अपन ने, उसे भी किसके रूप में रख सकते हैं अपन, उसे भी अपन किस में रख सकते हैं, स्पेसिमेन के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इस लाइन का जो मतलब था कि प्लांट एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड फॉर स्टडी, तो जो प्लांट का भी ले सकते हैं और एनिमल्स का भी अपन ले सकते हैं प्रिजर्वेटिव रूप में। अब या तो पूरा प्लांट ही ले लो या प्लांट का कोई पार्ट ले लो, या फिर इसी प्रकार से क्या है कि या तो पूरा एनिमल ले लो या फिर एनिमल का कोई पार्ट ले लो। ठीक है, उसे अपन किसके रूप में लेंगे, स्पेसिमेन के रूप में लेते हैं। ठीक है, और उसे कहां पर रखा जाता है, फिर म्यूजियम के अंदर रखा जाता है। आगे चलते हैं अपन, दिस आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एल्गी, फंजाई, मोसेस, फंड एनिमल्स, इट इज बिकॉज दे आर कैन नॉट बी केप्ट हर्बेरिया। तो अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने इसके बारे में पूरी रामायण अपन ने पढ़ी थी, पूरा अच्छे से डीप के अंदर अपन ने पढ़ा था ये चीज कि जो एल्गी होती है, जो फंजाई है, जो मोसेस है, जो फंड्स है, जो एनिमल्स हैं, जो स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें क्या करा जाता है, उनके करा जाता है प्रिजर्वेशन, यानी कि उन्हें प्रिजर्वेशन किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है किसके अंदर, प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड होता है उसके अंदर। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड फूड प्रिजर्वेशन किन किन के, एल्गी, फंजाई, मोसेस, फंड्स, एनिमल्स के, इनके क्या किए जाते हैं, इनके किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं इन्हें प्रिजर्वेटिव लिक्विड के अंदर, इनके बनाए जाते हैं म्यूजियम। ठीक है, इन्हें रखा जाता है म्यूजियम के अंदर। क्यों रखा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट बी केप्ट हर्बेरिया, क्योंकि इन्हें हर्बेरिया के रूप में नहीं रख सकते, इन्हें अपन हर्बेरियम की जो फॉर्म होती है उसके अंदर नहीं रख सकते, मतलब कि इन्हें अपन प्रेस नहीं कर सकते, इन्हें अपन ड्राई नहीं कर सकते। इस प्रकार से इनका जो फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरियम की जो प्रोसेस है वो इनके साथ नहीं कर सकते। किनके साथ, ये है एल्गी, फंजाई, मोसेस, फंड, एनिमल्स, और भी जितने भी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन जो बहुत ही क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें दबाते ही उनका पूरा जो बॉडी होता है, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो सब क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं, इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट का क्या करा जाता है, उनका करा जाता है म्यूजियम के अंदर, उन्हें स्टोर किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें म्यूजियम में प्रिजर्वेटिव लिक्विड के अंदर रखा जाता है और उनकी स्टडी की जाती है। फिर ठीक है, किसमें स्टडी में हेल्प होगी, उनको टैक्सोनॉमिक जो स्टडी होती है उसके अंदर उस चीज की हेल्प होगी। चलो आगे बात करेंगे अपन, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन द इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड फीडिंग। भाई क्या होता है, अब बात करें अपन छोटे स्मॉल जो एनिमल्स की, यानी कि बात करें जितने भी जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, यानी कि बात करें इंसेक्ट, यानी कि बात किसकी करें अपन, इंसेक्ट की करें। जैसे कि बात करें मेरे रूम में बहुत सारे इंसेक्ट है, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट है। कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे, कुछ इंसेक्ट है जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं उनका भी क्या करा जाता है, उन्हें भी अपन ड्राई नहीं कर सकते, उन्हें भी अपन प्रेस्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार से फिर उनका क्या करेंगे, उनका जो किया जाता है कलेक्ट जो अपन करेंगे, उन्हें किया जाता है म्यूजियम के अंदर, प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड होता है उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कलेक्टिंग, उनकी किलिंग करके और उन्हें पिनिंग किया जाता है, मतलब कि उन्हें मारकर। भाई जैसे कि अपन मान लेते हैं ये अपना एक जार है। ठीक है, इस जार में मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है किसी भी इंसेक्ट को। जैसे कि बात करें अपन को बनाना है मॉस्किटो का, जो मॉस्किटो है उसका अपन को क्या करना है, म्यूजियम बनाना है, यानी म्यूजियम के अंदर रखना है। तो किस प्रकार से रखेंगे, तो ये होता है जार होता है, इस जार के अंदर होगा अपना जो भी प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड है वो होगा, और उसके अंदर अपन क्या रखेंगे, फिर उसके अंदर अपन रखेंगे, इसको रखेंगे अपन रखेंगे उस मॉस्किटो को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे अपने आगे वाले टॉपिक के बारे में कि स्पेसिमेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म आर स्टोर्ड इन प्रिजर्वेटिव फ्लूइड फॉर्मेलिटेड एंड केप्ट इन जार, ड्राई एंड प्रिजर्व द प्लांट
स्पेसिमेन आर प्लेस्ड इन म्यूजियम। भाई क्या होता है कि जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वह कहां पर स्टोर किए जाते हैं, आर स्टोर इन प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, यानी अब प्रिजर्वेटिव जो फ्लूइड होता है, प्रिजर्वेटिव यानी कि जो परिरक्षित जो द्रव होता है, या जो अपन कह सकते हैं उससे परिरक्षित जो द्रव यानी कि प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, यानी कि जो प्रिजर्वेटिव जो फ्लूइड है उसके रूप में किसका उपयोग करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे अपन उन्हें किसमें रखा जाता है, जार के अंदर रखा जाता है, तो जो अभी मैंने एग्जांपल लेके बता ही दिया आपको। ठीक है, और क्या होता है, ड्राई एंड प्रिजर्व, यानी कि जो ड्राई और जो संरक्षित जो पादप होते हैं उन्हें भी किसमें रखा जाता है, स्पेसिमेन आर प्लेस्ड इन म्यूजियम। तो जो भी जो पादप होता है जो ड्राई, जैसे की बात कर लेते हैं, ये प्लांट है अपना, अब ये क्या ड्राई है, सूख चुका है बिल्कुल भी, और इसे प्रिजर्व किसके रूप में रखेंगे अपन, इसे रखेंगे स्पेसिमेन के तौर पर, या स्पेसिमेन की फॉर्म के रूप में कहां पर रखेंगे अपन, इसे रखेंगे म्यूजियम के अंदर। ठीक है, या तो ये पूरा प्लांट रख देंगे म्यूजियम में, या फिर इस प्लांट का कोई एक पार्ट रख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, अपना म्यूजियम होता है। अब इसके आगे के पॉइंट के बारे में अपन और जानते हैं। तो चलिए आगे वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे अपन। अगला जो अपना पॉइंट है ये है कि बर्ड्स एंड मैमल्स आर एक्सट्रैक्ट from their alimentary canal and internal organ and filled with chemical cotton in them. The skeleton of animals are also stored for study purpose. भाई क्या होता है, जो भी पक्षी हैं, ठीक है, और जो भी स्तनधारी है यानी कि जो भी मैमल्स है, इनका निचोड़ करा जाता है, इनकी पूरी बॉडी का। जैसे कि अपन, मैं क्या हूं, एक स्तनधारी हूं, मैं एक मैमल्स हूं। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, पूरा निचोड़ करेंगे। मतलब कि निचोड़ का मतलब क्या है कि जो मेरी एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी मेरे शरीर से हटा दी जाएगी। मेरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जितने भी मेरे हार्ट, किडनी वगैरह सब जो भी हैं, जितने भी मेरे इंटरनल क्या है ऑर्गन्स हैं, मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये सभी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, फील्ड करेंगे मेरी बॉडी को विद केमिकल कॉटन, यानी कि जो रसायन की जो रुई होगी, जिस रुई के अंदर रसायन भर दिया जाएगा, और उस रुई को फिर मेरे शरीर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, फील्ड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या करा जाता है, मेरा म्यूजियम बना लेंगे। इसी प्रकार से ये जो चीज होती है ये किसी बर्ड पे अप्लाइड होगी। जैसे कि बर्ड की ऊपर बात कर ले, क्रो हो गया, पैरट हो गया, उन पर भी क्या होगा, कैसे अप्लाई होगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, उनकी शरीर की, उनकी जो बॉडी है उसमें से क्या कर लेंगे अपन, एलिमेंट्री कैनाल निकाल लेंगे, एंड क्या करेंगे अपन, करेंगे ये कि जितने भी उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन थे वह सारे के सारे अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, उनका क्या कर लेंगे, म्यूजियम में एक जार के रूप में रख लेंगे, फिर उसे म्यूजियम में रख देते हैं, यानी कि एक स्पेसिमेन तैयार हो जाता है अपना। ठीक है, आगे बात करें अपन, द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आर आल्सो स्टोर्ड फॉर स्टडी देम। अब जैसे ही बात करें स्केलेटन की, तो देखिए स्केलेटन मतलब क्या होता है, कंकाल तंत्र। ठीक है, तो स्केलेटन जो है वो भी क्या करे जाते हैं, किसी एनिमल। स्केलेटन किसमें होगा, प्लांट में होगा या एनिमल में होगा, प्लांट में होगा, है ना, नहीं। तो स्केलेटन जो होता है ये होता है एनिमल के अंदर। किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर। ठीक है, तो स्केलेटन अगर बात कर रहे हैं अपन कंकाल तंत्र की, तो ये मनुष्य के अंदर होता है, बात करें एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, प्लांट्स में ये चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इनके जो स्केलेटन होते हैं ये भी स्टोर किए जाते हैं स्टडी पर्पज के लिए। जैसे कि बात करें अपन अपने, चलो आगे, तो अपन पहुंच गए डायनासोर वाले टाइम में। तो आज का डायनासोर है क्या, तो अपन उनकी स्टडी कैसे कर रहे हैं, अपन को कैसे पता है वो कितने साल पहले पृथ्वी पर थे, कितने साल पहले कैसे थे, कौन सा डायनासोर कितनी ऊंचाई का था, आज सारी जानकारी अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन सी की सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था, इस काल में इतने डायनासोर हैं, वो कैसे पता लग रहा है अपन को, वो अपन को पता लग रहा है उनके जो स्केलेटन मिले, उनके जो कंकाल मिले हैं उनके द्वारा। और ये चीजें किसमें उपयोग में आ रही है, अपने टेक्सोनोमिक स्टडी के अंदर। किसके अंदर, टेक्सोनोमिक स्टडी के अंदर ये चीजें अपने उपयोग में आ रही है, यूज में आ रही है अपने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आर आल्सो यूज या स्टोर्ड फॉर स्टडी पर्पज। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज होती है कंप्लीट अपनी, कि म्यूजियम में किस प्रकार से अपन टेक्सोनोमिक स्टडी कर सकते हैं म्यूजियम के द्वारा, किस प्रकार से अपनी हेल्प हो सकती है टेक्सोनोमिक स्टडी में। इसी प्रकार से टेक्सोनोमिक टूल्स के रूप में म्यूजियम किस प्रकार से कार्य करता है ये अपन पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दो म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है इंडियन म्यूजियम, ये है कोलकाता के अंदर। कहां पर है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता के अंदर। ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट,
सबसे जो ओल्डेस्ट था, यानी सबसे पहले अगर इंडिया में जो बना था वो कौन सा था, इंडियन म्यूजियम कोलकाता के अंदर बना था ये। इसके अंदर सबसे पुराना म्यूजियम है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है स्पेसिमेन है, बहुत सारी प्रजाति के स्पेसिमेन पाए जाते हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट ये हो गया। एंड बात करें अपन नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, तो ये क्या है राष्ट्रीय म्यूजियम यानी राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहां पर है नेशनल म्यूजियम, ये दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा वेरिएशंस वाली स्पीसीज प्रेजेंट है। क्या है 2 लाख से ज्यादा वेरिएशंस वाली स्पीसीज क्या है प्रेजेंट है, यानी 2 लाख अलग अलग प्रजातियों के म्यूजियम बने हुए हैं। किसके अंदर म्यूजियम, क्या 2 लाख अलग अलग प्रजातियों के स्पेसिमेन है, किसके अंदर है न्यू दिल्ली में जो म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन 4 अपने टैक्सोनॉमिक टूल्स हो चुके हैं। कितने 4 टैक्सोनॉमिक टूल्स के अपन बारे में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और अपन समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं किसके अंदर टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर या टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आपके माइंड के अंदर हो, आपके कुछ भी कंक्लूजन हो, डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपने इसके अंदर है, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, पूछ सकते हो कॉल करके भी। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए, आप पूछ सकते हो। और अपन को क्या करना है, लाइक अपने चैनल को कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट है, वहां पर जाओ, आप जिस भी क्लासेस से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो वहां पर आपको मिल जाएगी, अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नेट लेवल तक का आपको सिलेबस मिल जाएगा वहां पर जाके। ठीक है, और बहुत अच्छे से सारे अपने जो वीडियो होते हैं वो एक्सप्लेन वीडियोस होते हैं, मतलब कि यहाँ सिर्फ लिखा अपने पास कम होता है, ये चीजें आपके कंटेंट में होता है, लेकिन जो एक्सप्लेन होता है वो सारा ब्रॉड लेवल पे होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप जाओ देखो आराम से। ठीक है, एंड क्या करना है अपन को, सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देखी है तो अंत तक म्यूजियम के बारे में जाना है, सीखा है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।